हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, आज हम इस वीडियो में फंडामेंटल का क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर के 75 करेंगे और फाइनली आज इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे। इस चैप्टर में बस एडिशनल क्वेश्चंस रह जाएंगे गाइस, जो हम धीरे धीरे करते रहेंगे। फिलहाल बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड है कि सर इशू ऑफ चैप्टर वाला क्वेश्चंस कराइए, जो कि इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा नंबर का ज़्यादा वेटेज रखता है। ठीक है, तो इसलिए हम कल से जो भी क्वेश्चंस करेंगे वो शेयर से रिलेटेड होंगे। फिलहाल आइए आज हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, इसमें कह रहा कि ए, यहां देखो ए लिखना भूल गए, ए बी एंड सी आर अवर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:3। ये पार्टनर्स का पीएसआर हो गया। कह रहा बी वाज गारंटेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख, यानी बी को गारंटी दे रही है 2 लाख रुपए की। और आगे कह रहा है कि एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू बी, यानी अगर बी को कोई भी डेफिशिएंसी होती है तो कह रहा कि वाज टू बी बोर्न बाई ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 1:4, यानी बी को अगर 2 लाख रुपए से कम मिलता है, दैट मीन्स अगर कोई भी डिफिशियंसी आती है तो उसको ए एंड सी फुलफिल करेंगे, वो भी किस रेशियो में, 1:4 में। आगे कह रहा था प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 अमाउंटेड टू ₹4,20,000। तो ये फर्म का प्रॉफिट है। और नीचे कह रहा है कि प्रॉफिट प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो आइए देख लीजिए। सबसे पहले हम इसमें एक वर्किंग नोट कर लेते हैं, वो भी किस चीज़ का, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, सबसे पहले हम जो पार्टनर्स हैं उनका शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया 4,20,000 का दिया है, और क्वेश्चन में जो रेशियो दिया था वो 1:2:3 दिया था। इसका मतलब 1/6, 2/6 और 3/6। तो ए का अगर हम कैलकुलेट करें तो 4,20,000 का 1/6 कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका शेयर आ जाएगा 70,000। और इसी तरीके से बी का 4,20,000 का 2/6 कैलकुलेट कर लेंगे तो 1,40,000 आ जाएगा। और सी का हम कैलकुलेट कर लेंगे तो 2,10,000 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, बी का जो शेयर आया यहाँ पे वो आया 1,40,000, जबकि बी की गारंटी कितनी थी, 2 लाख रुपए की। तो इसका मतलब डेफिशिएंसी आ रही है कितने की, डेफिशिएंसी आ रही है 60,000 की। ठीक है, यहाँ देखिए नीचे मैंने निकाल भी रखा है, यहाँ पे देखिए डेफिशिएंसी इन शेयर ऑफ बी, देखो 2 लाख की गारंटी थी, 1,40,000 रुपया ही उसको मिल रहा है, यानी कि 60,000 की क्या है, डेफिशिएंसी। अब ये जो 60,000 की डेफिशिएंसी है इसको कौन फुलफिल करेगा, कौन बोर्न करेगा, ए और बी करेंगे, वो भी किस रेशियो में, 1:4 में, यानी 1/5 और 4/5। ठीक है, तो ए शेयर इन डेफिशिएंसी, तो ए कितना बोर्न करेगा, 60,000 का 1/5 यानी कि 12,000। इसी तरीके से सी कितना बोर्न करेगा, तो 60,000 का 4/5 यानी कि 48,000। ठीक है, आइए देखिए। अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अगर हम बनाएं तो सबसे पहले हम इसके क्रेडिट में क्या दिखाते हैं, बाय पीएल अकाउंट करके नेट प्रॉफिट दिखाते हैं, जो कि कितना दिया था, 4,20,000। ठीक है, और कोई भी अप्रोप्रिएशन क्वेश्चन में नहीं दिया था तो यही प्रॉफिट क्या हो जाएगा, आपका डिविजिबल प्रॉफिट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 4,20,000 को पार्टनर्स के पीएसआर में अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए के हिस्से में 70,000 आएगा, और बी के हिस्से में 1,40,000, और सी के हिस्से में 2,10,000। ठीक है, अब गारंटी किसको दी गई थी, बी को दी गई थी, और कितनी गारंटी दी गई थी, 2 लाख, जबकि उसको मिल कितना रहा, 1,40,000। तो 60,000 की डेफिशिएंसी है। अब उस 60,000 की डेफिशिएंसी को कौन फुलफिल करेगा, ए और बी करेंगे, वो भी किस रेशियो में करेंगे, 1:4 में, जो कि हमने कैलकुलेट किया था। तो बी की यानी जो ए जो बोर्न करेगा, ठीक है, वो कितना करेगा, 12,000। तो ए के हिस्से से 12,000 माइनस हो जाएगा। ठीक है, ए के हिस्से से 12,000 माइनस हो जाएगा। देखो वैसे इससे ए को कितना मिल रहा था, 70,000। अब क्योंकि ए के हिस्से में जो डेफिशिएंसी आई है वो 12,000 की आई है, तो 12,000 हम माइनस कर लेंगे तो ए का कितना बचेगा, 58,000। ठीक है, अब देखो बी को कितना मिला, 1,40,000। ठीक है, और इसको जो ए है वो कितना डेफिशिएंसी मेट करेगा, 12,000, और जो सी डेफिशिएंसी को मेट कर रहा था वो कितना था, 48,000। तो ए और सी दोनों मिल करके कितना करेंगे, 12,000 प्लस 48,000, यानी टोटल 60,000 की डेफिशिएंसी थी। तो ये 12,000 प्लस 48,000 बी के अकाउंट में जोड़ दिया जाएगा, तो बी को कितना मिलने लग जाएगा, 2 लाख, यानी जो गारंटी दी गई थी वो बराबर हो जाएगी 2 लाख के। ठीक है, और सी के कॉलम से 48,000 माइनस कर दिया जाएगा, क्योंकि 48,000 ये क्या कर रहा है, डेफिशिएंसी मेट कर रहा है, किसको, बी को कर रहा है, तो 48,000 माइनस हो जाएगा, तो बी का अमाउंट कितना बचेगा, 1,60,000। ठीक है, तो गाइज आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, जो कि 72 है। क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहा है कि ए बी एंड सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, ये इनका पीएसआर हो गया। आगे कह रहा है कि देयर कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल 2023 वर, यानी कि ओपनिंग कैपिटल दिया है ए का 5 लाख,
बी का 3 लाख एंड सी का 2 लाख दिया है, ठीक है। और नीचे कह रहा है ए had personally guaranteed that in any year see a share of profit after, अब यहाँ देखो एक चीज ध्यान देना, लिखा after allowing interest on capital to all partners and at the rate of 8% per annum and charging interest on drawings at the rate of 10% per annum will not be less than rupees 1 लाख। यानी यहाँ पे ये क्या कर रहा है, सी को गारंटी दे रहा है कि भैया हम आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोवाइड करने के बाद और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज करने के बाद आपको कम से कम 1 लाख रुपया तो देंगे ही देंगे, ठीक है। अगर कोई डेफिशिएंसी आती है तो उस डेफिशिएंसी को बोर्न कौन करेगा, उस डेफिशिएंसी को बोर्न करेगा ए पर्सनली क्या कर रहा है, गारंटी दे रहा है, यहाँ लिखा ना ए हैड पर्सनली गारंटीड, ठीक है। और नीचे कुछ और बातें लिखी हुई हैं उसको भी पढ़ लेते हैं। नीचे लिखा हुआ कि द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 बिफोर अलाउिंग चार्जिंग एनी इंटरेस्ट अमाउंटेड टू रुपीज 4,32,000, तो ये फर्म का प्रॉफिट हो गया। और नीचे लिखा हुआ कि ए हैड विड्रॉन रुपीज 5,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ गाइज, यानी ये विड्रॉ कर रहा 5,000, वो भी कैसे, एंड ऑफ एवरी मंथ। यानी यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के लिए एवरेज पीरियड का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। और सेकंड कह रहा है कि बी हैज विड्रॉन रुपीज 15,000 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, तो एवरी क्वार्टर मतलब 15,000 और एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो 15,000 गुणे 4 यानी कि 60,000 ये विड्रॉ कर रहा है। और यहाँ भी देखिए एंड ऑफ एवरी क्वार्टर दिया तो यहाँ पे भी एवरेज पीरियड का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, ठीक है। और सी के केस में करा कि सी हैज विड्रॉन रुपीज 60,000 ड्यूरिंग द ईयर, यानी ये ड्यूरिंग द ईयर 60,000 रुपया निकाला है। तो ड्यूरिंग द ईयर के केस में आपको पता है ऑन एन एवरेज 6 मंथ का जो है हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं। और लास्ट में करा कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आइए देखिए सबसे पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो देखो वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे। ए का कैपिटल कितना था 5 लाख, 8% इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे तो 40,000 आ जाएगा, ठीक है। और बी का 3 लाख था, 8% 24,000 आ जाएगा। सी का 2 लाख था, 8% 16,000 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकंड कैलकुलेशन, सेकंड वर्किंग नोट जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। तो देखो ये कितना विड्रॉ कर रहा था 5,000 और 1 साल का निकालने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साल भर का ड्राइंग कितना आ जाएगा 60,000। और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था क्वेश्चन में 10/100 और ये 5.5 एवरेज पीरियड आया। कैसे देखो हर महीने के बिगिनिंग में कर रहा, यानी शुरू में कर रहा है, यानी पहला ड्राइंग कब किया होगा 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, यानी जो आपका फार्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग वो कितना बन रहा है 12 मंथ, ठीक है, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो अगर हर महीने के बिगिनिंग में कर रहा तो लास्ट वाला कब किया होगा 1 मार्च को, तो 1 मार्च से 31 मार्च तक कितना होगा 1 महीने, ठीक है। तो 12 + 1 सॉरी एंड में कर रहा है ना कि बिगिनिंग में कर रहा है, ठीक है। फिर से समझो, देखो हर महीने के एंड में कर रहा है तो पहला वाला कब किया होगा 30 अप्रैल को, तो 30 अप्रैल मान लो 30 अप्रैल यहाँ, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक यानी 31 मार्च तक कितने मंथ यूज होगा 11 मंथ। और लास्ट वाला कब किया होगा 31 मार्च को, तो 11 + 0/2 इक्वल टू हाउ मच 5.5, यानी जो एवरेज मंथ आएगा वो 5.5 आएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या किया है 5.5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज किया जो कि आएगा कितना 2,750 रुपया। इसी तरीके से बी का निकाल लेंगे। 15,000 उसने पर क्वार्टर किया है तो 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो 1 साल का ड्राइंग कितना हो जाएगा 60,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 10%। और ये कब किया हर क्वार्टर के एंड में किया होगा। तो पहला क्वार्टर कब खत्म होगा अप्रैल मई जून 30 जून को, तो 30 जून से लेकर के 31 मार्च तक कितना होगा 9 मंथ, प्लस लास्ट वाला क्वार्टर 31 मार्च को खत्म होगा 9 + 0/2 तो इसके कितना आ जाएगा 4.5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एवरेज पीरियड 4.5 आ जाएगा। तो 4.5 मंथ का निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2,250 रुपया, ठीक है। इसी तरीके से सी का कैलकुलेट कर लेंगे। सी ड्यूरिंग द ईयर यानी पूरे साल के दौरान में 60,000 निकाला है, तो इस केस में आपको पता है ऑन एन एवरेज हम कितना लेते हैं 6 मंथ का, तो इसका 6 मंथ का निकाल लेंगे कितना आ जाएगा 3,000। तो ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आया 2,750, बी का 2,250 और सी का 3,000, ठीक है। आइए अब इसके बाद हमसे पूछा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए, तो हम बना लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले पीएल के क्रेडिट में हम नेट प्रॉफिट दिखा देंगे जो कि कितना दिया था 4,32,000 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करना है, ठीक है। तो देखो ए का कितना आया था 2,750, बी का 2,250 और सी का 3,000 यानी टोटल 8,000 आया था। तो इसको टोटल कर लेंगे तो 4,40,000 हो जाएगा, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रोवाइड कराना था जो कि हमने कैलकुलेट किया था, ए का 40,000 और बी का 24,000 और सी का 16,000 या टोटल कितना हो जाएगा 80,000, ठीक है। अब देखो अगर हम बैलेंस प्रॉफिट निकालें
यानी कि डिविजिबल प्रॉफिट निकालें। तो देखो क्रेडिट साइड का टोटल कितना हो रहा है, एक तो देखो 4,32,000 का प्रॉफिट था, उसमें 8,000 हम ये जोड़ लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, ठीक है, और माइनस कर देंगे 80,000 का जो आपका वो था, ये 8 लाख से 80,000 वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बैलेंस प्रॉफिट यानी कि डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचेगा, 3,60,000। अब इस 3,60,000 को हम देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सी का शेयर निकाल लेंगे। तो सी का शेयर कितना था, 1/6, तो 3,60,000 का 1/6 कितना हो जाएगा, 60,000। तो अब देखिए सी को गारंटी दी गई थी कि जो सी को देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज करने के बाद और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोवाइड करने के बाद, ठीक है, जो प्रॉफिट आएगा, जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, उसमें सी को जो भी शेयर मिलेगा वो 1 लाख से कम नहीं होना चाहिए, जबकि ए को कितना मिल रहा, 60,000। तो अगर हम डेफिशिएंसी सी की निकालें तो 1 लाख रुपए की गारंटी थी, लेकिन इसको मिल कितना रहा, 60,000। तो डेफिशिएंसी कितनी आ रही, 40,000 की, ठीक है। और इस 40,000 को कौन बोर्न करेगा, ए अकेले पर्सनली बोल रहा था। तो देखो कैसे दिखाएंगे, तो हम 3,60,000 का जब डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो ए का आ जाएगा 1,80,000 और बी का 1,20,000 और सी का 60,000, ठीक है। तो देखो सी को गारंटी दी गई थी कितने की, 1 लाख की, जबकि उसको मिल कितना रहा, 60,000, और गारंटी किसने दिया था, ए। तो ए के कॉलम में हम 40,000 ऐड कर देंगे तो ए की गारंटी पूरी हो जाएगी 1 लाख की, और ये जो 40,000 ए दे रहा है वो उसके कैपिटल से माइनस हो जाएगा। तो 1,80,000 में से 40,000 माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना, 1,40,000। और बी के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसने कोई गारंटी नहीं दी थी, तो इसको 1,20,000 मिला है तो 1,20,000 ही मिलेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। इसमें कह रहा है ए बी सी एंड डी यानी 4 पार्टनर हैं, आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:1. डी इज गिवन अ गारंटी दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एनी गिवन ईयर वुड नॉट बी लेस देन ₹1,20,000। यानी डी को गारंटी दी जा रही है कि डी के द्वारा गारंटी दी जा रही है, नहीं, डी को गारंटी दी जा रही है कि उसका प्रॉफिट 1,20,000 से कम नहीं होगा। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 अमाउंटेड टू ₹8,40,000 पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। यानी आपको एंट्री करनी है। तो देखो सबसे पहले सोल्यूशन में आप क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना दिया था, 8,40,000 का। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, इसको हम कई तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया है आप इसको फॉलो करिए तो आसानी से हो जाएगा। तो देखो इसमें से हम क्या करेंगे, सबसे पहले डी का शेयर माइनस कर देंगे। डी को गारंटी कितने की मिली है, 1,20,000 की, ठीक है। तो 1,20,000 माइनस कर देंगे तो बचा कितना, 7,20,000। अब ये जो 7,20,000 का रिमेनिंग प्रॉफिट बचा, इसमें डी का हिस्सा नहीं, क्योंकि डी का तो हमने ऑलरेडी माइनस कर दिया। अब ये 7,20,000 रुपये ये सिर्फ ए बी और सी को दिया जाएगा। तो देखो तो ए का शेयर कितना हो जाएगा, एक सेकंड, 7,20,000 का 4 रेशियो, अब देखो एक सेकंड रेशियो भी थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए डी का शेयर जब हम दे देंगे, लास्ट में डी है, इसको हटा देंगे तो बचा कितना, 432, यानी 437 और 2 9, 4/9, 3/9 और 2/9। तो देखिए इसलिए यहाँ पे 7,20,000 का 4/9 किया गया, तो ए को कितना मिल जाएगा, 3,20,000, और 7,20,000 का 3/9 कर देंगे तो 2,40,000, और सी का 7,20,000 का 2/9 कर देंगे तो 1,60,000, ठीक है। ये उनको दे दिया जाएगा। तो इसकी जनरल एंट्री कर लेंगे। सबसे पहले जो प्रॉफिट है पीएल अकाउंट में, प्रॉफिट कहाँ आता है, पीएल अकाउंट में, कहाँ, डेबिट साइड में। तो इसकी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और इसको कहाँ कर दिया जाए, ट्रांसफर कर दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। नरेशन हो जाएगा बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। इसके बाद सेकंड एंट्री कर देंगे, इस 8,40,000 को बांट देंगे पार्टनर्स में, यानी पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एएस कैपिटल, टू बीएस कैपिटल, टू सीएस कैपिटल, टू डीएस कैपिटल। तो ए का कैपिटल कितना आया था, 3,20,000, और बी का शेयर कितना आया था, 2,40,000, और सी का कितना आया था, 1,60,000, और डी को गारंटी दी गई थी कितना, 1,20,000, ठीक है। बस इसका नरेशन लिख देंगे, बीइंग प्रॉफिट्स क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गाइस आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 73 भी समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं। इसमें कह रहा कि द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 ₹1,50,000 इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। यानी पार्टनर्स को 1,50,000 का प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया 2:2:1 में, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। यानी कुछ चीजें भूल गए, जैसे पहला, ए एंड बी वर इंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ ₹1,500 पर क्वार्टर। तो एक साल का कितना हो जाएगा, 15 चौक का 60, यानी कि 6,000 हो जाएगा, ठीक है। यानी ए और बी को 6,000 रुपया सैलरी देना था, वो भूल गए।
दूसरा ओमिशन हुआ है, सी वाज इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ ₹18,000, सी को कमीशन देना था 18,000 का, वो भी भूल गया। और थर्ड में कह रहा है कि ए एंड सी हैड गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 पर एनम टू बी, यानी बी को 50,000 की गारंटी भी दी गई थी, वो भी हम क्रेडिट नहीं किए, ठीक है। और हमसे नीचे कह रहा है कि प्रॉफिट्स वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब यहाँ पे देखो गाइस, रेशियो चेंज हो रहा है, और मैंने बताया था जब रेशियो चेंज होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो प्रॉफिट हमने पहले बांट दिया है उसको हम वापस ले लेंगे। यहाँ पे आपको टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाना होगा, तो सबसे पहले आइए देखिए टेबल बना लेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट हमने ऑलरेडी बांट दिए 1,50,000 को ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2:2:1, वो हम पार्टनर से ले लेंगे, मतलब कि डेबिट कर लेंगे। तो ए के हिस्से में आएगा 60,000, बी के हिस्से में आएगा 60 और सी के हिस्से में आएगा 30, टोटल कर लेंगे तो 1,50,000 ये हमने ले लिया। और इसको फिर हम ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा टोटल ऑफ ए, यानी ए का कॉलम हो जाएगा। इसके बाद हमें जो जो देना था हम उसका एडजस्टमेंट कर देंगे। ए और बी को सैलरी देना था कितना, 1,500 पर क्वार्टर, तो एक साल का 6,000 हो जाएगा ए का, और बी का भी हो जाएगा 6,000, सी को नहीं देना था, इन दोनों को टोटल कर लेंगे तो 12,000 हो जाएगा। सी को कमीशन देना था कितना, 18,000, तो सी को कमीशन दे दिया जाएगा, टोटल में भी कितना आ जाएगा 18,000। और बी को गारंटी दी गई थी कितने की, 50,000 की, तो बी को भी 50,000 रुपया दे दिया जाएगा, यानी कि क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका टोटल कर लेंगे, ठीक है। देखो 6,000 और 6 और 50 ये 56,000 और 18 ये 18,000, और इसका टोटल कर देंगे तो 80,000 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप नेट अमाउंट निकाल लेंगे, कैसे, ए माइनस बी करके। तो देखो ए का कॉलम, जो ए का अमाउंट है देखो ध्यान से, वो बड़ा है सबका 60 60 30, और जो क्रेडिट वाला अमाउंट है वो छोटा है, तो इसलिए माइनस करने के बाद जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो डेबिट का ही होगा। तो 60,000 में से अगर 6,000 घटाएं तो कितना आ जाएगा, 54,000। इसी तरीके से 60,000 में से अगर हम 56,000 घटाएं तो कितना आएगा आपका 4,000, और 30,000 में से 18,000 घटाएं तो कितना आ जाएगा 12,000। फिर क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ लेंगे, 54,000 प्लस 4,000 प्लस 12,000 तो आ जाएगा 70,000, यानी जो नेट अमाउंट में गलती हुई है वो है 70,000। अब हम क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह जैसे पहले किया करते थे, इस 70,000 को हम क्या कर देंगे, बांट देंगे। लेकिन याद रखना, अब ये जो 70,000 बांटा जाएगा ये सिर्फ ए एंड सी को दिया जाएगा, क्योंकि बी को जो गारंटी दी थी वो हम ऑलरेडी दे चुके हैं, उसको क्रेडिट कर चुके हैं, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और ये दिया किस रेशियो में जाएगा, 3:2 में दिया जाएगा। अच्छा, क्यों 3:2 में दिया जाएगा, देखो क्योंकि बी को देखो, बी को यहाँ से हटा देंगे तो बचा क्या, 3:2 ही तो बचा। तो 3:2 में अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें 70,000 को, तो ए के हिस्से में आएगा 42,000, बी को तो देना नहीं है, और सी के हिस्से में आएगा 28,000, टोटल कर लेंगे 70,000। अब इसका नेट इफेक्ट निकाल लेंगे, तो देखो क्रेडिट बैलेंस कितना है ए का 54,000, जबकि डेबिट बैलेंस कितना, डेबिट बैलेंस 54,000 है और क्रेडिट बैलेंस कितना है 42,000। तो बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा 12,000, जो कि डेबिट बैलेंस होगा, क्योंकि डेबिट का अमाउंट ज़्यादा है। इसी तरीके से बी का 4,000 था और यहाँ कुछ नहीं है, तो इसका 4,000 का डेबिट बैलेंस आ जाएगा, और इसका 12,000 का डेबिट बैलेंस है, जबकि क्रेडिट बैलेंस कितना है 28,000 का। तो इसका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा दैट इज 16,000, ये क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या बन जाएगी, ए एस कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से 12,000 से, बी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से 4,000 से, एंड सी एस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से 16,000 से। नरेशन हो जाएगा बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड। तो ये पिछले क्वेश्चन से जैसा है, बस इसमें गारंटी और आ गई थी, ऐड हो गई थी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। आइए लास्ट क्वेश्चन आज का कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। इसमें करा कि एक्स एंड वाई वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1, ये पीएसआर हो गया दोनों पार्टनर का। ऑन 1 अप्रैल 2023 दे एडमिटेड जेड फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स। जेड इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख फॉर द ईयर, यानी जेड को गारंटी मिल रही 1 लाख रुपए की। एनी डेफिशिएंसी एंड जेड आर शेयर टू बी बोर्न बाय एक्स एंड वाई, यानी फर्म पूरा करेगा, एक्स एंड वाई करेंगे, वो भी किस रेशियो में 3:2। अब देखो सबसे खास बात, इस क्वेश्चन में लॉसेस दे दिया फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 अमाउंटिंग टू ₹1,20,000, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपसे इसमें पूछ रहा रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री, तो हम जनरल एंट्री तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसका नोट देख लीजिए। देखो क्वेश्चन में जो टोटल लॉस दिया है वो 1,20,000 का दिया है, ठीक है। जेड का अगर हम शेयर लिखा रहे तो 1,20,000 का, और जेड का शेयर कितना था 1/4, तो कितना आ जाएगा 30,000। तो अगर हम जेड के शेयर को यानी जेड वाले लॉस को अगर हम माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग लॉस कितना बचेगा 90,000, और ये 90,000 दे दिया जाएगा किसको, रिमेनिंग पार्टनर को, यानी कि एक्स एंड वाई को,
ठीक है। तो अगर हम एक्स एंड वाई को बांटें 90,000 का 2/2:1 में बांटेंगे, क्यों? देखो 2:1 में क्यों बांटेंगे? क्योंकि इनका जो PSR दिया है वो 2:1 ही तो दिया है। तो 2:1 में अगर हम बांटें तो कितना आ जाएगा गाइस? 90,000 का 2/3 यानी एक्स के हिस्से में आ जाएगा 60,000 और वाई के हिस्से में आ जाएगा लॉस कितना? 30,000। ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान से देखो, वर्किंग नोट नंबर सेकंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो जेड को जो गारंटी दी गई है वो 1 लाख की, लेकिन जेड को गारंटी 1 लाख की दी गई थी कि हम तुमको प्रॉफिट देंगे, उल्टा जेड को क्या मिल रहा है? लॉस, वो भी कितना? 30,000 का। तो देखो हमें क्या करना है, जेड को 1 लाख रुपए का प्रॉफिट देना है, जबकि जेड को 30,000 का लॉस मिल रहा है। यानी हमें गारंटी दी थी, हमने गारंटी दी थी प्रॉफिट की और उसको मिल रहा है लॉस। तो हम ऐसा क्या करें जिससे जेड का जो लॉस है वो भी कवर हो जाए, प्लस उसको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट भी दिखे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1,30,000 रुपया उसको देना पड़ेगा। यानी जो डेफिशिएंसी अमाउंट आएगा वो 1,30,000 का आएगा, तभी तो 30,000 का जो लॉस है वो सेटअप हो जाएगा और प्लस 1 लाख रुपया उसको मिल भी जाएगा। ठीक है। तो डेफिशिएंसी जो आएगी वो 1,30,000 की आएगी। अब इस 1,30,000 को कौन फुलफिल करेगा, कौन बोर्न करेगा? एक्स एंड वाई। वो भी किस रेशियो में? क्वेश्चन में दिया था 3:2 में, यानी 3/5 और 2/5। तो एक्स कितना बियर करेगा? 1,30,000 का 3/5 यानी कि 78,000 और वाई को कितना बोर्न करना पड़ेगा? 1,30,000 का 2/5 यानी कि 52,000। ठीक है। तो आइए अब देखिए इसकी जर्नल एंट्री। तो इसकी सबसे पहले जो जर्नल एंट्री हो जाएगी, अब देखो क्योंकि एक्स और वाई से पैसा लेना है, तीनों से लेना है, एक्स वाई। देखो पहले हमने क्या करना था, जो टोटल प्रॉफिट था, टोटल जो लॉस था या जो प्रॉफिट था, उसको हम क्या करेंगे? पहले हम पार्टनर से ले लेंगे। तो पार्टनर से लेने के लिए हम क्या करेंगे? तीनों पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से? 60,000 से। वाई एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसके हिस्सा कितना आया था? 30,000 और जेड का कितना आया था? 30,000। इनको जो क्या करेंगे? डेबिट कर लेंगे और क्रेडिट किसको कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, क्योंकि जो लॉस होता है वो पीएल के क्रेडिट में ही तो आता है, इसलिए हम पीएल अकाउंट को यहाँ पे क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। नरेशन हो जाएगा बीइंग लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? देखो हम जो गारंटी दिए थे जेड को वो 1 लाख के दिए थे, लेकिन 30,000 वो लॉस में है, तो हमें टोटल कितना जेड को देना पड़ेगा? 1,30,000 रुपया। तो जेड के कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा। तो जेड के कैपिटल को बढ़ाने के लिए 1,30,000 से क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। अब ये जो 1,30,000 की डेफिशिएंसी आई है उसको कौन पूरा कर रहा है? फर्म, यानी कि एक्स एंड वाई कर रहे हैं। वो भी किस रेशियो में? 3:2 में। ठीक है। तो एक्स का शेयर हमने निकाला था, वो कितना बोर्न करेगा? 78,000 और वाई कितना बोर्न करेगा? 52,000। ठीक है। और नरेशन हो जाएगा बीइंग डेफिशिएंसी मेट बाय एक्स एंड वाई। ठीक है। तो गाइज आई थिंक आपको ये पांचों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है तो गाइज मैं एक ही चीज कहूंगा, आप इस वीडियो को 1 से 2 बार नहीं, अगर समझ में आ रहा तो 3 बार आप देख लीजिए, 100% सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो इसके बाद गाइज अब हमारे जो बुक में फंडामेंटल के जो चैप्टर में है कुछ एडिशनल क्वेश्चन बचे हैं जो आप चाहें तो खुद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी डोंट वरी, मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन कल से मैं इशू ऑफ चैप्टर्स के क्वेश्चंस कराऊंगा, ध्यान रखिएगा। तो वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिए। आप रेगुलर मेरी वीडियो को देख सकते हैं। मैंने क्या कर रखा है, अगर आप चाहते हैं मेरी वीडियोस को फंडामेंटल वाले चैप्टर को जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप सीक्वेंस में देखना चाहते हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है आपकी आसानी के लिए। तो मेरी प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हैं, वहां से आप सीक्वेंस वाइज आप सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ठीक है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज।